की बस हादसे का शिकार हुई, पलट गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। केदारनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों से भरी हुई बस अचानक से खाई में गिरने लगी। फिर आगे की घटना, या फिर यूं कहें कि महादेव जी का चमत्कार देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि हर साल लाखों श्रद्धालु और महादेव के सभी भक्त केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाते हैं और वहां पर भगवान शिव के केदारनाथ रूप के दर्शन करके 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम के दर्शनों का पुण्य प्राप्त करते हैं। आप सभी जानते ही हैं कि खराब मौसम, बर्फीली जगह और पहाड़ों पर स्थित होने के कारण कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद केदारनाथ और अमरनाथ की यात्रा को सबसे खतरनाक यात्रा माना जाता है, क्योंकि कई बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। आज की घटना केदारनाथ की यात्रा के दौरान हुए एक्सीडेंट की है। इससे पहले कि हम इस घटना को बताना शुरू करें, महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिल्ली के रहने वाले विजय और उनके परिवार की कहानी है। विजय और उनके माता पिता ने भगवान शिव से मन्नत मांगी थी कि यदि उनके इकलौते पुत्र की सरकारी नौकरी लग गई तो वो उस परिवार केदारनाथ धाम की यात्रा करने आएंगे। विजय ने अगली साल फौज की नौकरी के लिए प्रयास किया और किस्मत से विजय की फौज में नौकरी लग जाती है। विजय को फौज ज्वाइन किए 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों में वह एक बार भी अपने घर नहीं जा सका था और केदारनाथ धाम भी नहीं जा पाया था। उसके माता पिता उसे बहुत याद करते थे और वो लोग अपनी मनौती को पूरा करने के लिए विजय के साथ केदारनाथ जाना चाहते थे, लेकिन विजय काम के चक्कर में वह घर नहीं जा पा रहा था। विजय के माता पिता महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था कि वह मरने से पहले एक बार केदारनाथ की यात्रा अपने बेटे के साथ पूरी कर लें। जब विजय समय पर घर नहीं पहुंच सका और माता पिता समझ गए कि अब इस साल भी वो लोग केदारनाथ नहीं जा पाएंगे, तब विजय के माता पिता ने स्वयं ही तय किया कि वह विजय के बिना ही केदारनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ विजय घर आने की योजना बना रहा था। रास्ते में ही उसे मालूम हुआ कि उसके माता पिता केदारनाथ के लिए घर से रवाना हो चुके हैं। विजय भी साथ ही जाना चाहता था, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच पाया। वह अपने माता पिता से फोन पर कह रहा था कि आप लोग मुझे छोड़कर अकेले इतनी कठिन यात्रा कैसे करेंगे। माता पिता से फोन पर कुछ देर बातचीत करने के बाद विजय घर पहुंचा और आराम करने लगा। अगली सुबह उठते ही उसके मोबाइल पर केदारनाथ राहत एवं आपदा प्रबंधन की टीम से फोन आया कि केदारनाथ जाते वक्त रास्ते में बस खाई में गिर गई और उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। इस बस दुर्घटना में विजय ने अपने माता पिता को खो दिया। वह अपना सिर पीटते हुए रोने लगा और विजय अपने माता पिता से अंत समय मिल भी नहीं सका। अपने माता पिता की मृत्यु की खबर सुनकर विजय भागते हुए केदारनाथ पहुंचा। विजय के माता पिता की आखिरी इच्छा थी कि विजय भी उनके साथ केदारनाथ आए, लेकिन वह इच्छा अधूरी रह गई। विजय ने अपने माता पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने का ठाना। अपने माता पिता को अंतिम विदाई देने के बाद उनकी अस्थियां लेकर वह केदारनाथ की तरफ निकल पड़ा। अक्सर भीषण बारिश के समय केदारनाथ में पहाड़ियों पर इस प्रकार की बस दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार बस दुर्घटना के बाद भी किसी को खरोंच तक नहीं आती, तो कई बार एक छोटी सी घटना भी कई लोगों की मृत्यु का कारण बन जाती है। विजय अपने माता पिता की अस्थियों को लेकर केदारनाथ जा रहा था। मौसम खराब होने की वजह से बस को पहाड़ों पर जाने से रोक दिया गया था और बस आधे रास्ते में खड़ा रहा। भीषण बारिश और बिजली का कड़कना लोगों को 16 जून 2013 की याद दिलाने लगा। तेज हवाएं इस बात के संकेत दे रही थीं कि जरूर कोई अनहोनी होने वाली है। विजय भी काफी डरा हुआ था, लेकिन एक फौजी होने के कारण उसका कर्तव्य और उसकी जिम्मेदारी थी कि वह सभी यात्रियों की रक्षा करे। 2 घंटे तक बस यूं ही खड़ी रही, लेकिन केदारनाथ में आया हुआ तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी लैंडस्लाइड होने के कारण केदारनाथ के श्रद्धालुओं से भरी ये बस अपनी जगह से खिसकने लगी और खिसकती हुए खाई की तरफ बढ़ने लगी। सभी श्रद्धालु काफी घबरा गए और बस में चीख पुकार मच गई।
ड्राइवर भी श्रद्धालुओं को यूं ही छोड़कर भागने लगा। धीरे धीरे बस खाई की तरफ हवा की तेज गति के कारण बढ़ने लगी थी। बस को और बाकी श्रद्धालुओं को बचाने का एक ही उपाय था कि बस के दूसरी तरफ जाकर उसे खाई से दूर किया जाए, या फिर किसी चमत्कार से यह बस किसी चट्टान की आड़ लेकर रुक जाए। लेकिन वहां कोई चट्टान भी नहीं थी जिसकी आड़ में बस रुक जाती, और श्रद्धालुओं से भरी बस को दूसरी तरफ धक्का देना भी लगभग नामुमकिन था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बस के नीचे उतरकर यह काम कर सके। विजय ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। सभी अपनी अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे। अंत में विजय बस से नीचे उतरा और बस को दूसरी तरफ धक्का देने की कोशिश करने लगा। विजय फौजी तो जरूर था, लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वह इतनी भारी बस को अकेले दूसरी तरफ धक्का दे सके। बस के अंदर और बाहर दोनों ओर महादेव जी रक्षा करो, केदारनाथ जी हमारी जान बचाओ की चीख पुकार मचने लगी। इतने में अचानक पहाड़ों से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कती हुई बस के आगे आकर गिरी, और बस एक झटके में ही गिरते गिरते किनारे पर ही ठहर गई। सभी भक्त भगवान शिव की जय, केदारनाथ की जय के नारे लगाने लगे। धीरे धीरे खराब हो चुका मौसम भी अचानक से बदलने लगा और साफ हो गया। तेज खिल्ली धूप से सभी यात्रियों को राहत मिलने लगी। बाद में विजय की सहायता से एक एक करके सभी यात्रियों को उस बस से सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। विजय दूसरों की जान बचाते बचाते एक दो बार खुद फिसलने लगा, और अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी अनजान शक्ति ने उसे खाई में गिरने से बचा लिया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और काफी देर तक प्रयास करने के बाद सभी यात्रियों को बचा लिया। सभी श्रद्धालुओं की सहायता से बस को भी धक्का देकर सड़क पर लाया गया। विजय भी यह सोचकर आश्चर्यचकित रह गया कि आज इतने चमत्कार कैसे हुए। सभी श्रद्धालुओं ने महादेव की जय नारे लगाना शुरू कर दिया। भगवान को न मानने वाला विजय भी आज इस बात को मान गया था कि कोई शक्ति तो थी जिसने मेरी मदद की, मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं सभी यात्रियों की जान बचा सका, क्योंकि अकेले सभी यात्रियों की जान बचाना और बस को वापस सड़क पर लाना मेरे लिए संभव ही नहीं था। विजय जब फिसलकर गिरने वाला था तब उसने खुद कोई शक्ति महसूस की जो उसे सहारा देकर उसकी भी रक्षा की थी। लेकिन वह शक्ति क्या थी, इससे वह बिल्कुल अनजान था। थोड़ी देर बाद जब मौसम सामान्य होने लगा तब विजय खुद ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी को केदारनाथ की तरफ लेकर गया, क्योंकि ड्राइवर तो पहले ही डरकर भाग चुका था। केदारनाथ पहुंचकर विजय को अपने माता पिता के होने का एहसास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके माता पिता की आत्मा को अब जाकर शांति मिली हो। नम आंखों से हाथ जोड़कर वह केदारनाथ जी से अपने माता पिता के मुक्ति और शांति के लिए प्रार्थना करने लगा। अब विजय भी महादेव के प्रति विश्वास करने लगा था, और उसे साक्षात अनुभव हो रहा था कि उसके माता पिता उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। और अब वह ये बात समझ चुका था कि उसके माता पिता महादेव की इतनी पूजा आराधना क्यों किया करते थे। तो दर्शकों, यह थी एक सच्ची कहानी। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके सभी तक शेयर करिएगा, और हमारे चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।